दोस्तों नमस्कार, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर रवि एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई क्लास और एक नई कंसेप्ट के साथ। दोस्तों कल हमने जो क्लास की थी वो उसका रिस्पांस आपका बहुत ही अच्छा रहा है और आई होप कि आपने भी उससे प्रैक्टिस की होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। और दोस्तों साथ में ही आपने उस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में उनको भी सीखने में मदद की होगी। तो दोस्तों चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास यानी कि डे सेकंड की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें भी हम मीटिंग सेकंड के बारे में बात करेंगे। पहले जो हमने बात की थी वो मीटिंग फर्स्ट थी और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो मीटिंग सेकंड की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। और जैसे कि मैंने आपसे बता रखा है कि आप जब भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे और जब भी मैं आपके साथ में इंग्लिश के सेंटेंस बोलूंगा तो आपको दोस्तों मेरे साथ में उसको रिपीट करना है। जितनी भी सेंटेंस आप रिपीट करेंगे और जितने ज़्यादा रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश सीखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, दोस्तों कल हमने किया था मीटिंग फर्स्ट, जिसमें हमने पूछा था हेलो हाउ आर यू, हाय व्हाट्सअप एंड हाउ आर यू डूइंग नाउ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं मीटिंग सेकंड। अभी तक तो हम पूछ रहे थे कि आपके बारे में, आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अब हम दोस्तों पूछेंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आपकी लाइफ चल रही है, या आपकी जॉब कैसे चल रही है, आपकी दोस्त या फ्रेंडशिप कैसे चल रही है, आपने कोई चीज़ नई खरीदी या पुरानी खरीदी वो कैसे चल रही है। तो ये पूछने के लिए हम दोस्तों डेट सेकंड यानी कि मीटिंग सेकंड का यूज़ करते हैं। लेट्स सी कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये ए है, ए अगर कुछ भी पूछता है बी से तो वो कैसे पूछेगा। मान लीजिए मुझे कुछ पूछना है तो मैं क्या बोलूँगा, हाउ इज। दोस्तों मेरे साथ में बोलिएगा, हाउ इज योर, और ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा और यहाँ इसके आगे मैं लिखूंगा गोइंग ऑन। क्या बोलूंगा दोस्तों, गोइंग ऑन। तो हाउ इज योर गोइंग ऑन, क्या कहेंगे दोस्तों, हाउ इज योर गोइंग ऑन। ये मैंने खाली यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। ये ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पे जो भी आपको पूछना है, जो भी, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जो मैं यहाँ पे छोड़ा है, जो भी आपको पूछना है, जिस चीज़ के बारे में आपको पूछना है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तो अगर मान लीजिए मुझे पूछना है आपसे कि मुझे आपकी लाइफ के बारे में पूछना है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में मैं लाइफ डाल दूंगा दोस्तों। क्या डाल दूंगा, लाइफ। तो यहाँ पर मैं लाइफ का यूज करूंगा, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। क्या कहेंगे दोस्तों, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो यहाँ पे मैंने आपकी लाइफ के बारे में पूछा, इसका आंसर आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसका आंसर आप देंगे इट्स गोइंग ऑन, साथ में बोलिएगा दोस्तों, इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। कैसे चल रही है दोस्तों, फैबुलस। जो भी वर्ड्स मैंने आपको कल सिखाए थे, यानी कल वाली क्लास में सिखाए थे, लास्ट क्लास में, वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक फैबुलस, फाइन, गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है। ये बस आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आप किस वर्ड को कितना एक्साइटेड होकर बोलते हैं। So it's going on fabulous, it's going on excellent, it's going on superb, it's going on hilarious, it's going on good। तो जैसे भी आपको यूज करना है वैसे आप यहाँ पर इसको बोलेंगे और लिखेंगे। ओके, सो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अच्छा, अब अगर मान लीजिए सभी लोगों की लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती, कुछ लोग कहते हैं बस ठीक ठाक है सर, चल रही है, बस कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे। देखो इसका एक तरीका और भी होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है, इसे हम बोल देते हैं इट्स गोइंग ऑन, बोलते रहिएगा साथ में दोस्तों, इट्स गोइंग ऑन सो सो, क्योंकि साथ में आपको मैंने रिपीट करना है सेंटेंस। जितनी बार आप रिपीट करोगे ना उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखोगे, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है। और प्रैक्टिस कैसे होगी, मेरे साथ क्लास में और क्लास के बाद भी। आपको क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो चलिए, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स गोइंग ऑन सो सो। सो सो मतलब ठीक ठाक, इट्स गोइंग ऑन सो सो। क्या बोलेंगे, इट्स गोइंग ऑन सो सो। या इसकी जगह हम एक चीज और भी बोल सकते हैं सर, नॉट सो बैड। नॉट सो बैड मतलब बुरी नहीं है, ठीक है। नॉट सो बैड क्या कहते हैं, नॉट सो बैड, ये भी हम बोल देते हैं। यानी कि आप देखो, जगह आपकी लाइफ कह रहे हैं कि बस ज़्यादा कोई खास नहीं चल रही है, ठीक ठाक चल रही है सर, नॉट सो बैड। क्या कह देंगे, नॉट सो बैड। ये इनफॉर्मल वे होता है, तो कैसे बोलेंगे, नॉट सो बैड, कोई खास नहीं सर, ठीक चल रही है, तो नॉट सो बैड। या एक चीज़ और भी कह सकते हैं, सर बस टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो क्या कह देते हैं, जस्ट, स्पीक विद मी, जस्ट passing the time, just passing the time। क्या कर रहा हूं मैं दोस्तों, टाइम पास कर रहा हूं, just passing the time। अगर आपको कहना है कि सर बस लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है, बस टाइम पास कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा है, तो just passing the time। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन,
एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये हाउ और इज बोला है, हाउ और इज, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं दोस्तों हाउस। हाउस क्या बोलोगे? हाउस। क्या कहेंगे? हाउस। स्पीक विद मी, हाउस योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउस योर लाइफ गोइंग ऑन। स्पीक विद मी, हाउस योर लाइफ गोइंग ऑन। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? तो आपको बोलना है हाउस योर लाइफ गोइंग ऑन। एग्जैक्टली, गेटिंग इट। सो हाउस योर लाइफ गोइंग ऑन, योर लाइफ गोइंग ऑन। तो यहाँ पर आपने लाइफ के बारे में पूछा कैसे चल रही है, तो सर इस गोइंग ऑन फैबुलस, बढ़िया चल रही है सर मेरी लाइफ। आपने कहा अरे सर ठीक ठाक चल रही है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा टेंशन में चल रहा हूँ आजकल। तो इस गोइंग ऑन सो बस सर ठीक है। एक ने दूसरे तरीके से बोल दिया, कैसे बोला? नॉट सो बैड सर, इट्स गुड। तो क्या कहेंगे? एक कह रहा है कि सर अरे बस टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है, तो जस्ट पासिंग द टाइम। क्या कह रहा है वो? जस्ट पासिंग द टाइम, मैं तो सिर्फ बस टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है मेरा, तो जस्ट पासिंग द टाइम। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? जस्ट पासिंग द टाइम, इट्स गोइंग ऑन सो, नॉट सो बैड, या इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। ओके दोस्तों, इसके बाद अभी मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, जो भी चीज पूछोगे आप वहां पे फिल कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने अभी पूछा था लाइफ के बारे में। और दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मुझे लाइफ नहीं पूछनी, मुझे आपकी जॉब पूछनी है कि आपकी जॉब कैसे चल रही है। मेरा एक दोस्त है, वो जॉब करता है, उसकी जॉब कैसे चल रही है, तो वो कैसे पूछूंगा मैं? तो यहाँ पे लाइफ हटाकर यहाँ पर आप जॉब डाल देंगे। हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन? क्या बोलोगे दोस्तों? हाउस, ये मेरे साथ में बोलिएगा पहले, हाउस, स्पीक विद मी, हाउस योर जॉब गोइंग ऑन। सो हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन? आपकी जॉब कैसे चल रही है? हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन? आपकी जॉब कैसे चल रही है? मैंने पूछा हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, सर कैसे चल रही है आपकी जॉब? हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन। आपको अगर एक स्पीड से नहीं बोला जा रहा तो आप धीरे से बोलने की कोशिश कीजिए। हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, सिंपल, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। मेरे साथ में बोलिए, गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब कैसे चल रही है, तो हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन। तो आपकी जॉब कैसे चल रही है? हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, एक्जैक्टली। सो आपको बोलना है इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। अगर आपके आंसर सब सेम रहेंगे, आंसर्स यही रहेंगे चाहे आप कुछ भी पूछें यहाँ पे, तो आपने क्या बोला? हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन। आपने कहा सर मेरी जॉब बहुत बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है सर जॉब में, तो क्या बोलोगे? इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। क्या कहते हैं दोस्तों? इट्स गोइंग ऑन फैबुलस, बहुत बढ़िया चल रही है सर मेरी लाइफ, इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। या मेरी जॉब बहुत बढ़िया चल रही है, इट्स गोइंग ऑन सुपर्ब, इट्स गोइंग ऑन एक्सीलेंट। ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है दोस्तों, आजकल इंडिया में हम पूछते हैं, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, वो कहते हैं सर ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया चल रही है। वो एक चीज, एक लाइन और ऐड कर देते हैं, क्या कहते हैं? ऊपर वाले की दुआ से। वो अपना क्रेडिट ऊपर वाले को दे देते हैं। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? तो जैसे कि हम पूछते हैं ना सर आपकी लाइफ कैसी चल रही है या आपकी जॉब कैसे चल रही है, तो आप कहते हैं अरे भैया ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया चल रही है। तो आप उस लाइन को भी ऐड कर सकते हैं इंग्लिश में। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक चीज और ऐड कर देनी, बाय गॉड ग्रेस। क्या बोलोगे दोस्तों? बाय गॉड ग्रेस। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? इट्स गोइंग ऑन फैबुलस बाय गॉड ग्रेस, सिंपल। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? कमेंट। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? ठीक है ना। तो इट्स गोइंग ऑन फैबुलस बाय गॉड ग्रेस। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही तो क्या बोलोगे? इट्स गोइंग ऑन सो। तो यहाँ पे भी बाय गॉड ग्रेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपकी ऊपर वाले की दुआ से मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है बस, तो इसके लिए भी आप बाय गॉड ग्रेस कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और होती है दोस्तों, मान लीजिए मेरी लाइफ बहुत धक्के दे के चल रही है, मजा ही नहीं आ रहा, घिसट रही है एक तरीके से, धक्के दे रहा हूँ लाइफ को, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में बोलते हैं इट्स ड्रैगिंग ऑन। क्या बोलोगे? इट्स ड्रैगिंग ऑन। ड्रैगिंग ऑन का मतलब होता है दोस्तों धक्के दे रहा हूँ, घिसट रही है, मजा नहीं आ रहा लाइफ में बिल्कुल भी, बस घिसट घिसट के चल रही है, झटके खा खा के चल रही है पैसेंजर ट्रेन की तरह। तो क्या बोलोगे? इट्स ड्रैगिंग ऑन। क्या कहेंगे? इट्स ड्रैगिंग ऑन। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? सर इट्स ड्रैगिंग ऑन। क्या कहते हैं? इट्स ड्रैगिंग ऑन, बढ़िया चल रही है, इट्स गोइंग ऑन फैबुलस, बहुत मजा आ रहा है सर, इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। क्या कहेंगे? इट्स गोइंग ऑन फैबुलस। ठीक ठाक चल रही है तो इट्स गोइंग ऑन सो। क्या कहेंगे? इट्स गोइंग ऑन सो। टाइम पास कर रहा हूँ सर, जस्ट पासिंग द टाइम। जॉब के बारे में भी हम पूछ सकते हैं, हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन? तो इट्स गोइंग ऑन फैबुलस, इट्स गोइंग ऑन सो, इट्स ड्रैगिंग ऑन, मजा नहीं आ रहा, इट्स ड्रैगिंग ऑन। दोस्तों कोई आपने मोबाइल लिया, सपोज आपने कोई आईफोन खरीदा, तो आपसे पूछूंगा यार आपने सेकंड हैंड आईफोन खरीदा था, कैसा चल रहा है आपका आईफोन? तो हाउ इज योर आईफोन गोइंग ऑन? तो इट्स गोइंग ऑन फैबुलस, बढ़िया चल रहा है सर, मैंने तो नया खरीदा था तो मेरा आईफोन अच्छा चल रहा है, तो इट्स गोइंग ऑन फैबुलस।
आपने कहा सर बस ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, मतलब अब सेकंड हैंड है तो कैसा ही होगा, तो क्या बोलोगे, इट्स गोइंग ऑन सो सो, ठीक ठाक चल रहा है सर, इट्स गोइंग ऑन सो सो। यहाँ पर आप दोस्तों बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं, बिजनेस पूछ सकते हो, आपने कोई कार खरीदी है, कार के बारे में पूछ सकते हो, हाउ इज योर कार गोइंग ऑन, आपकी कार। आंसर सबके सेम रहेंगे, आंसर्स यही रहेंगे। बढ़िया चल रही है तो गोइंग ऑन फैबुलस, ठीक ठाक चल रही है तो इट्स गोइंग ऑन सो सो, या नॉट सो बैड, या जस्ट पासिंग द टाइम। और अगर बेकार चल रही है तो इट्स ड्रैगिंग ऑन। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यही चीजें बोलनी है, इट्स ड्रैगिंग ऑन, इट्स गेटिंग ऑन फैबुलस। तो दोस्तों ये होते हैं इट्स ड्रैगिंग ऑन, ठीक है ना, तो ये चीजें कहलाते हैं इट्स ड्रैगिंग ऑन। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो ड्रैगिंग ऑन होता है इसको हम कहते हैं घिसट रही है, बेकार चल रही है, मजा नहीं आ रहा लाइफ को जीने में, तो हम उसको हम बोलते हैं इट्स ड्रैगिंग ऑन। गॉट इट? चलिए दोस्तों, अब ये चीजें क्लियर हुई है हमारी, आई थिंक ये चीजें आपको सब क्लियर हो गई होंगी। हाँ तो दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए अगर हमें जाना होता है, जब हम जाते हैं मिलके, हमारी मीटिंग फर्स्ट हुई, हमने बातचीत की और हम जाने के लिए तैयार हैं, अब हम जाने वाले हैं, तो हम जाते हुए क्या बोलते हैं, जाते हुए हम दोस्तों बोलते हैं नाइस मीटिंग यू। क्या कहते हैं दोस्तों? नाइस मीटिंग यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप किसी से बात करते हैं, बातचीत करने के बाद अब आपका चलने का समय हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे जाते हुए? नाइस मीटिंग यू, बाय। हम बाय तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप नाइस मीटिंग यू ऐड कर देते हैं तो ये और भी अच्छी हो जाती है लाइन आपकी। तो नाइस मीटिंग यू, बाय, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, बाय। तो अब जब मान लीजिए ये ए ने कहा, माना ये सेंटेंस ए ने कहा, तो बी इसका क्या रिप्लाई करेगा? तो बी इसका क्या रिप्लाई करेगा? बी बोलेगा सेम हियर। क्या बोलेगा? सेम हियर एंड थैंक यू। सेम हियर एंड थैंक यू, यानी कि मुझे भी मिलकर अच्छा लगा और आपको धन्यवाद। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेम हियर, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारी मीटिंग सेकंड आज खत्म हुई डे 2 में। कल हम फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर होंगे। दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है वो अल्टरनेट डे पर आती है, यानी कि एक दिन छोड़ कर आती है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो उसी के बाद मैं आपको, यानी कि कल छोड़कर आपको परसों वीडियो मिल जाएगी। तो आप बट तब तक मीटिंग फर्स्ट और मीटिंग सेकंड, इन दोनों मीटिंग का आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी रही तो डेफिनेटली मेरी ये वीडियो सक्सेस रहेंगी। और दोस्तों इन वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जितना ज़्यादा हो सके। जो लोग इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं या कहीं बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, जो नहीं आ पाते इंस्टीट्यूट्स वगैरह, तो उनके लिए ये वीडियोज़ है। इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ें कवर करूँगा। 0 to हीरो लेवल का ये कोर्स है, यानी कि इसमें बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपका डाउट्स या कोई भी कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज़ आप कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपका कमेंट्स को ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।